जब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कुछ 100 साल या 1000 साल। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ की कहानी लाखों साल पुरानी है। जी हाँ, लाखों साल। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त पुरातात्विक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधे पाषाण युग में ले जाएगी। ये वो वक्त था जब हमारे पूर्वज पहली बार इस धरती पर अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ रहे थे। तो सवाल ये है कि जब लिखने पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं था तो हम उस दौर के बारे में जान कैसे सकते हैं? है ना बड़ा सवाल। खैर, इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में जो हमारे प्राचीन पूर्वज अपने पीछे छोड़ गए। ये सुराग हैं पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां और वो कमाल की कलाकृतियां जो आज हजारों साल बाद भी अपनी कहानी कह रही हैं। तो चलिए इन्हीं सुरागों की पड़ताल शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी इस खोज का रोड मैप क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इतिहास के 3 बड़े कालों को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे पुरापाषाण काल के पहले निवासियों से, उनके छोड़े हुए सबूत देखेंगे और आखिर में मध्य पाषाण काल में आए बदलावों और उनके सबूतों का विश्लेषण करेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए इस यात्रा में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, अपनी पड़ताल शुरू करने से पहले ना हमें वो फ्रेमवर्क समझना होगा, वो ढांचा जिसका इस्तेमाल इतिहासकार अतीत को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए करते हैं। ये एक तरह से हमारा मैप है। तो इतिहास को मोटे तौर पर इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब देखिए, हमारी दिलचस्पी आज खास तौर पर है प्रागैतिहासिक काल में। ये कौन सा समय है? ये वो समय है जब लिखने की कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था। मतलब इसकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक खुदाई से मिले सबूतों से ही होती है। तो फिर ये प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो समय है जब कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं था, कोई किताब नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। हम जो कुछ भी जानते हैं वो उन फिजिकल क्लूज से जानते हैं, उन सुरागों से जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका हम विश्लेषण कर सकते हैं, न कि उन चीज़ों से जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। और जानते हैं, ये प्रागैतिहासिक काल भी अपने आप में 3 युगों में बटा हुआ है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। हमारी ये जो यात्रा है, ये सबसे पुरानी युग यानी पुरापाषाण काल से शुरू हो रही है। कह सकते हैं कि ये मानव इतिहास का पहला चैप्टर है। तो चलिए अब अपने पहले बड़े पड़ाव पर चलते हैं। आखिर इस क्षेत्र में रहने वाले शुरुआती इंसानों का जीवन था कैसा? वो कौन लोग थे और जिंदा रहने के लिए वो करते क्या थे? आइए जानते हैं। देखिए, जो भी सबूत हमें मिले हैं उनके आधार पर हम एक तस्वीर बना सकते हैं। पुरापाषाण काल का इंसान एक हंटर गैदरर था, यानी एक शिकारी संग्राहक। उसका काम था भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना और जंगल से फल फूल इकट्ठा करना। खेती का तो कोई ज्ञान था ही नहीं, इसलिए जीवन पूरी तरह से घुमंतू था। वो हमेशा भोजन और एक सेफ जगह की तलाश में भटकते रहते थे। अब कोई सोच सकता है ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन हमें ये सब पता कैसे चला? बिल्कुल सही सवाल है। तो चलिए अब उन असली पुरातात्विक जगहों पर चलते हैं जहां से ये सारे सुराग, ये क्लूज खोजे गए हैं। ये वो जगह हैं जो हमें हजारों साल पुराने अतीत की सीधी सीधी कहानियां सुनाती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पुरापाषाण काल के सबूतों की बात करें तो एक जगह का नाम सबसे ऊपर आता है, प्रयागराज की बेलन घाटी। यकीन मानिए, ये वो जगह है जहां से कुछ सबसे हैरान कर देने वाली खोजें हुई हैं। और जो ये अभी दिख रहा है वो सचमुच असाधारण है। प्रोफेसर GR शर्मा की टीम को यहाँ खुदाई में हड्डी से बनी मातृ देवी की एक मूर्ति मिली। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं है, ये उस दौर के इंसानों की आस्था, उनकी सोच और शायद उनकी आध्यात्मिक दुनिया की एक गहरी, बहुत गहरी झलक है। लेकिन कहानी सिर्फ बेलन घाटी पर खत्म नहीं होती। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया क्षेत्र, इन जगहों से भी पुरापाषाण काल के औजार और अवशेष मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि शुरुआती इंसान इस पूरे इलाके में फैले हुए थे। ठीक है, तो अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अगले बड़े दौर यानी मध्यपाषाण काल में जीवन कैसे बदलना शुरू हुआ। और ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं था, ये मानव सभ्यता के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था। ये जो तुलना यहाँ दिख रही है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। देखिए, पुरापाषाण काल के बड़े और भारी भरकम पत्थर के औजारों की जगह अब छोटे, नुकीले और ज्यादा असरदार औजारों ने ले ली थी। और सिर्फ यही नहीं, पूरी तरह से घुमंतू जीवन से निकलकर इंसान अब सेमी परमानेंट झोपड़ियां बनाने लगा था। और सबसे बड़ा बदलाव, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस नए युग के बड़े आविष्कार क्या थे? सबसे पहले पशुपालन शुरू हुआ और मजे की बात, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया।
फिर इंसान ने पहली बार अस्थायी झोपड़ियां बनाना सीखा। औजार छोटे और बेहतर हो गए, और हाँ, शहद इकट्ठा करना भी भोजन का एक हिस्सा बन गया। ये वाकई जीवन शैली में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब चलिए इस दौर की उन जगहों पर चलते हैं जहां से हमारे पूर्वजों की कुछ बेहद निजी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प कहानियां सामने आई हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें हड्डियों, चूल्हों और कब्रों में लिखी हुई मिली हैं। प्रतापगढ़ का सराय नाहरराय, ये एक बेहद जरूरी साइट है। यहां से 14 इंसानी कब्रें मिली हैं, और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सभी शवों को एक खास तरीके से दफनाया गया था, सिर पश्चिम की ओर और पैर पूरब की ओर। ये साफ साफ किसी मजबूत रीति रिवाज या किसी गहरी मान्यता की ओर इशारा करता है। और जानते हैं, यहां से कहानी और भी ड्रामेटिक हो जाती है। सराय नाहरराय में मिले कुछ कंकालों पर चोट के निशान भी हैं, जो शायद किसी लड़ाई या हिंसा का सबूत हैं। पास में ही एक और जगह है, महादहा, वहां से हड्डी के बने तीर और गहने भी मिले हैं। और फिर एक ऐसी खोज होती है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है, एक युगल समाधि। बस इस एक लाइन पे जरा सोचिए, एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया था। यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, यह हजारों साल पुराने रिश्तों, समाज और शायद उस दौर के प्रेम या साथ की एक झलक है। यह हमें कितनी खूबसूरती से याद दिलाता है कि आर्कियोलॉजी सिर्फ पत्थर के औजारों का अध्ययन नहीं है, यह असल में हम इंसानों और हमारी कहानियों को समझने की कोशिश है। तो अगली बार जब हम उत्तर प्रदेश की जमीन पर चलें तो ये जरूर याद रखना होगा कि हमारे कदमों के नीचे हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की अनगिनत अनकही कहानियां दफन हैं। हर नई खोज हमें उनके जीवन के थोड़ा और करीब तो ले जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जमीन के नीचे अभी और कौन-कौन